ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। आज आज़ाद कश्मीर की सियासत में, जैसा कि पंजाब की सियासत में सारा दिन पंजाब की जो असम्बली है वहाँ पे आपस में झगड़ते रहे अरकान असम्बली और बाद हमज़ा शहबाज शरीफ सीएम मुंतखब हो गए। इसी तरह जो स्पीकर थे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के, उनकी कोशिश थी कि वो जल्द अज जल्द जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास है उसको बुलवा के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा लें सरदार तनवीर इलियास खान को, जो पार्टी के सदर भी हैं। लेकिन इस डिसीजन पे स्पीकर का जो फैसला था उसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में चले गए थे गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन के अरकान, और बाद सुप्रीम कोर्ट में गए PTI के जो लोग थे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक मुख्तसर सा फ़ैसला दिया कि ये मामला प्रेसिडेंट का अख्तियार है कि वो असम्बली का इजलास विद इन 14 डेज़ बुलवाएँ। तो उसके बाद सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सोमवार को इजलास बुलवा लिया आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का, जिसमें उसमें PTI के जो अरकान हैं वो कोशिश करेंगे सरदार तनवीर इलियास खान को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करने की, जबकि मुतअद्दा अपोजिशन ने भी आज़ाद कश्मीर के लिए वज़ारत उज़्मा का जो उम्मीदवार है वो चौधरी मोहम्मद यासीन को नामज़द कर दिया है। अपोजिशन का भी एक आज अहम इजलास जरदारी हाउस में होना था। अभी तक कुछ इतलात नहीं आई कि उस इजलास में क्या डिसीजन हुआ। अपोजिशन भी एड़ी चोटी का जोर लगाएगी कि वो अपना उम्मीदवार है जो उसको कामयाब करवाएं। दूसरी तरफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी फ़ैसला कर लिया है। सरदार अतीक अहमद खान जो कायद हैं जमात के, उन्होंने फ़ैसला किया कि वो सरदार तनवीर इलियास खान को जो एक वोट है उनका, वो इस वज़ीर-ए-आज़म की नामज़दगी के लिए वो उनको देंगे। इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाजी तौर पे राजा मोहम्मद यासीन, जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे इलेक्शन भी 2021 का कंटेस्ट किया था बाग से सरदार तनवीर इलियास खान के मुकाबले में, और वो उनको शिकस्त हो गई थी, तो वो पार्लिमानी बोर्ड के चेयरमैन भी थे करसे से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, बड़े देरीना साथी थे मुजाहिद अव्वल के और सरदार अतीक साहब के भी। लेकिन वो आज रिज़ाइन कर गए। उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना रिज़ाइन है जो वो शेयर किया है। इसी के साथ साथ जो अहम ख़बरें ये हैं कि आज़ाद कश्मीर के जो PTI के अरकान असम्बली हैं वो गुज़िश्ता 2 रोज़ से पहले ही वो साबिक़ वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में मुज़फ़्फ़राबाद के एक निजी होटल में मुकीम हैं। वहीं पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई हैं, लेकिन उन्हें 2 रोज़ मज़ीद वहाँ रहना पड़ेगा, आज और कल भी। चूँकि मंडे को वोटिंग होगी, मंडे तक वो सख्त पैरे में अगर कहा जाए तो ये भी बात गलत ना होगी, वो उनमें से बेशतर जो लोग हैं उनके व्हाट्सएप भी ऑफ जा रहे हैं, यानी वो रेगुलर राब्तों में नहीं रहे अब उस तरह से। वहीं एक्टिविटीज़ चल रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वो गपशप करते हैं सारा दिन। शाम को अफ्तार डिनर होता है। सरदार तनवीर इलियास खान भी जो PTI की तरफ से नामज़द उम्मीदवार हैं वो भी वज़ारत उज़्मा के, वो भी वहीं पे मौजूद हैं। रोज़ अफ्तार डिनर होता है, सहरी होती है, सारा दिन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। इस सारी मूवमेंट में देखा जाए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब सदर रियासत अपने ग्रुप के साथ उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर रखा है सरदार तनवीर इलियास की वज़ारत उज़्मा के लिए। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, चूँकि ख़ासे इख्तलाफात रहे इन दोनों के जब वो PTI में आए। और अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके तो उसकी बड़ी वजह सरदार तनवीर इलियास खान ही थे। तो अब ये बताया जा रहा कि कुछ शराइत जो सामने तो नहीं आ सकती हैं, कुछ शराइत पे चीज़ें जो हैं उन्होंने हमायत का ऐलान कर दिया और आगे वो चलेंगे। थोड़ा सा पस मंज़र में जाऊँ, सरदार तनवीर इलियास खान की जो वज़ारत उज़्मा के लिए जो कोशिशें हैं वो कोई नई नहीं है, ठीक है। सियासत में कहते हैं कि कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती है। सियासत को सांप और सीढ़ी के खेल से वैसे तशबीह नहीं दी गई थी। आपको याद होगा कि सरदार तनवीर इलियास खान जब आज़ाद कश्मीर की PTI में आए तो थोड़े ही अरसे बाद उन्हें आज़ाद कश्मीर की पार्टी का जो सदर भी नामज़द कर दिया गया। इसके अलावा उनके साथ जो वफाकी उस वक्त की हुकूमत थी वो पूरी हुकूमत खड़ी रही। सबसे पहले उनको उन लोगों के ऊपर पार्टी सदर बनाया गया जो खासे सीनियर लोग थे, उन्हें इग्नोर करके। इसकी भी कोई वजह थी, कोई ताकत थी उनके साथ उस वक्त, क्योंकि उनको वज़ीर-ए-आज़म जब वो PTI में आए तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, पार्टी सदर बनने के लिए या सीनियर वज़ीर बनने के लिए वो नहीं आए थे। वो पूरा ग्रुप उन्होंने मेंटेन किया आगे, जिसमें
साबिक स्पीकर आपको याद होगा चौधरी नवारुल हक साहब के साथ उन्होंने पहली मुलाकात की और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया। इसी तरह मुख्तलिफ जमातों से बंदे तोड़ के लाते रहे वो अपने साथ। फिर उनको पार्टी ने सोचा कि अब उनको उनके जो हेलीकॉप्टर को किस सियासी ग्राउंड में लैंड करवाया जाए, तो बाग का हल्का नज़र आया, वहाँ पे उनको वहाँ से कामयाब करवाने के लिए बड़े बड़े अहम पॉलिटिकल फिगर्स थे जो उनको साथ मिलाने के लिए। इसी तरह दाएं बाएं के हल्का जात से भी लोगों को उन्होंने जो है वो किसी न किसी सूरत में अकामोडेट किया। सरदार तनवीर इलियास खान ने वहाँ से आप देख लेंगे जो इम्तियाज़ बेगम हैं उन्हें भी टिकट दिलवाया। इसी तरह दूसरे हलके से सरदार मीर अकबर ख़ान साहब को भी पीटीआई में लेके आए। इसी तरह जो उनके चचा एक हादसे में वफ़ात पा गए थे, सरदार सगीर चुगताई, बड़े मंजे हुए सियासतदान थे, बड़ी प्यारी शख्सियत थी वो, तो उनकी अहलिया को भी उन्होंने कामयाब करवाने के लिए बड़े साबिक सीनियर रहनुमा थे, साबिक स्पीकर भी रहे सरदार सियाब खालिद, उनसे भी कमिटमेंट की, उनको भी बाद में उन्होंने मेंबर कश्मीर कौंसिल बनवाया। इसी तरह एक ग्रुप को वो लीड करते रहे। तो इसी तरह अगर हम देखें तो वो वैसे नहीं थे आए पीटीआई के अंदर, उनको लाने में साबिक वफाकी वज़ीर अली मोइन गंडापुर का बड़ा बुनियादी किरदार था। तो कुछ शराइत पे वो पीटीआई आज़ाद कश्मीर में आए। इसी तरह उन्हीं के रिकमेंडेड करदा लोगों को टिकट्स भी जारी किए पीटीआई ने, क्योंकि उस वक्त तो पीटीआई के अंदर तकसीम वाज़े हो गई थी। सरदार तनवीर इलियास खान आते ही जो है वो उनका डंका बजना शुरू हो गया था। वो अख्तियारात के साथ सबके सामने आ चुके थे कि ये मरकज़ की हुकूमत और मरकज़ी जमात इनके साथ मुकम्मल इनको लांच कर रही है, इनके ऊपर एतमाद कर रही है और इनकी हर बात मानी जा रही है। तो उसकी कुछ कोई वजह थी, वजूहात थी उसके पीछे कि वो उनको लांच करना चाह रहे थे हर सूरत पे। तो फिर अब आपको बताया जाए कि मेंबर असम्बली भी वो बन गए। सरदार तनवीर इलियास को पहले मरहले में काम था कि उनके लिए लॉन्चिंग पैड बनाया जाए, उनको असम्बली में भिजवाया जाएगा तो वो वज़ारत उज़्मा की डिस्कशन में आएंगे। तो वो उसमें कामयाब हो गए, वज़ारत उज़्मा उसमें कामयाब हो गए मेंबर असम्बली बनने में। दूसरे मरहले में शुरू करना था उन्होंने वज़ारत उज़्मा का सफ़र, और इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए भी प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी। अब सरदार तनवीर इलियास खान की वज़ारत उज़्मा तक के सफ़र की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट उस वक्त थी वो कौन था? वो थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में पार्टी को मनज़्ज़म किया, पार्टी पे कई बरस लगाए, अपने ग्रुप को लेके आए थे और पार्टी को एक बेहतरीन रनवे तैयार करके दिया। और उसी रनवे पे चल के 2021 के इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर में पार्टी इलेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी थी, हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई थी। तो वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, जिनको उससे नागवार गुजर रहा था कि ये कहाँ से आ गए हैं, ये तो मेरी वज़ारत उज़्मा पे शब खून मारने के लिए आ गए हैं। तो वज़ारत उज़्मा में सबसे बड़ी रुकावट बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी समझे जा रहे थे। और साथ ही साथ चूँकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के पास मीरपुर डिवीज़न के अलावा भी पुंछ डिवीज़न से भी कुछ मेंबरान असम्बली या मुजफ्फराबाद से भी कहा जा रहा था कि वो अपना एक हल्का अहबाब रखते हैं। अब हुकूमत साजी जब सादा अक्सरियत हासिल कर ली पीटीआई ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 2021 में, तो अब हुकूमत साजी का मरहला सामने आ गया था, आपको इल्म में होगा। तो हुकूमत साजी का जब मरहला सामने आया तो मरकज़ की जो जमात की क़यादत थी वो उनको अब इल्म था कि डायरेक्टली अगर सरदार तनवीर इलियास खान को वो वज़ीर आज़म ले आए तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी रजिस्टर्स दिखा सकते हैं, कोई एतराज़ात बड़े लेवल के उठा सकते हैं, जो कि उन्होंने मैसेज खासी दे रखे थे, बाज़ लोग कहते हैं ऐसा। तो अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जब पीटीआई आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी थी, हुकूमत बनाने की तैयारियों में थी, अगर उस वक्त बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पार्टी को खैरबाद कह देते या कोई और वो कहते कि वो अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे या वो हुकूमत में जाते ही नहीं हैं, हुकूमत साजी के मरहले से लाताल्लुकी का ऐलान भी कर देते, तो फिर भी ना सिर्फ पीटीआई की मरकज़ी क़यादत के लिए, पार्टी के लिए सुबकी होनी थी, मसाइल भी आने थे। फिर इसी प्लानिंग में प्लान तो तय था कि सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब का कुरा निकाला गया। तय सब लोग यही कहते थे कि ये थोड़े अरसे के लिए वज़ीर आज़म होंगे। पहले यही सुना जा रहा था ना कि 6 माह ये वज़ीर आज़म होंगे, तब तक हालात को ठीक कर लिया जाएगा और सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म हो जाएंगे। तो सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म आए, वो लोगों को उस तरह से खुश नहीं रख पाए। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी उन पर भी नाराज़ थे। और इसी तरह फिर ये हुआ
कि सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी को पार्टी ने इन्फॉर्म किए बगैर सरदार तनवीर इलियास खान ने मरकज़ में मामलात सारे फाइनल करके मेंबरान असम्बली को एतमाद में लेके सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साथ भी मामलात को यस करके उन्होंने रातों रात ही तहरीक अदम एतमाद तैयार की और उसको एक दिन सुबह असम्बली में जमा करवा दिया गया, सेक्रेटरी असम्बली के पास। ये वैसे नहीं हो गया कि आनन फानन ये हैं लोग तो उठ के जी तहरीक अदम एतमाद जाके तैयार हो गई है तो उठा के दे दी है। इसके पीछे पूरी स्टोरी है, इसकी पूरी तैयारी की गई, इस पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि किस तरह से सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब को हटाना है और सरदार तनवीर इलियास खान ने आना है। अब क्या हुआ, अब इलेक्शन की अगर हम बात करें तो इलेक्शन के बाद आपको याद होगा कि वजारत उज़्मा पे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का हक समझा जाता था। उन्होंने पार्टी को बेटर रनवे दिया, उन्होंने इलेक्शन में पार्टी को मजबूती से लेके गए, तैयार करके दिया रनवे के। पार्टी ने अब जाना था इलेक्शन में और नशिस्तें लेके हुकूमत बनानी थी। अब अगर उस सूरत हाल में तनवीर इलियास साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो पार्टी टूटने का खदशा था, पार्टी में बड़े लेवल की बगावत आ सकती थी। उन्होंने उस बगावत को रोकने के लिए अली अमीन गंडापुर ने पूरा रोल प्ले किया और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को एग्रीड किया कि आप स्टेट प्रेसिडेंट बन जाएं, आपके फर्जंद को वजारत भी दी जाएगी और साथ उन्हें मीरपुर से कामयाब करवाना हमारा काम है, वो वैसे भी आपका वोट बैंक है, वो कामयाब हो जाएंगे। तो उसी स्क्रिप्ट पे काम हुआ। बड़ी मुश्किल से बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर रियासत के ओहदे के लिए राज़ी हुए और उन्होंने अपने फर्जंद यासर सुल्तान को अपनी उस छोड़ी हुई नशिस्त पे इलेक्शन लड़वाया और वो अच्छे मार्जिन से वहाँ से कामयाब भी हो गए। और फिर ये हुआ कि वजारत तो इसलिए ना मिल सकी चूँकि आइनी सुकम था, तरमीम का ज़रूरी थी आज़ाद कश्मीर में आइन में, वो तरमीम अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी साहब करने में नाकाम रहे, तो इसीलिए कुछ और लोग भी वजारतों से बाहर हो गए थे। तो बैरिस्टर सुल्तान यूँ सदर रियासत मुंतखब हुए, उनके साहबजादे भी असम्बली में पहुँच गए। अब जो रुकावटें थी वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए जो स्क्रिप्ट पहले से तैयार शुदा था अब उस स्क्रिप्ट को दोबारा से निकाला गया और उस पर नए तरीके से काम का आगाज़ किया गया और तमाम के तमाम लोग राज़ी कर लिए गए। मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन चूँकि मसदका बात नहीं तो मैं किसी बात का यहाँ पे इज़हार नहीं करूँगा, चूँकि मेरे पास कोई मसदका इतला नहीं है। मुख्तलिफ बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, मार्केट में। तो तमाम यानी 31 अरकान असम्बली को तैयार कर लिया गया। 32वें अरकान जो रुकन असम्बली हैं वो हैं सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी, वो नहीं होंगे। इसी तरह सरदार अतीक अहमद खान साहब की भी हमायत लेने में सरदार तनवीर इलियास कामयाब हुए। यूँ 32 अरकान उनके साथ खड़े हैं अब तक। तो दूसरी तरफ मुतहदा अपोजिशन भी तैयारी में। तो ये हुआ, देख लेना आप, पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी है जो सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी के साथ किसी दौर में भी खड़ी नहीं रही। इन 8 साढ़े 8 माह के दौर में अगर देखा जाए पूरी पार्लिमानी पार्टी को भी यकजा नहीं कर सके, लेकिन सरदार तनवीर इलियास खान के साथ इस वक्त पूरी की पूरी पार्लिमानी पार्टी खड़ी है। और इस वक्त मुजफ्फराबाद के एक निजी होटल में वो पूरे का पूरा बुक है और उसमें सारे मौजूद हैं और सोमवार तक वहीं मौजूद होंगे। वहीं से सोमवार को अब प्रेसिडेंट जब इजलास बुलवाएंगे तो इजलास में अब तो पहले बाइनी तौर पे ये होगा कि उसमें शेड्यूल दिया जाएगा इजलास बुलवा के, तो उसी दिन का शेड्यूल दिया जा सकता है। तो उसी दिन प्राइम मिनिस्टर की जो नॉमिनेशन का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। अब पीटीआई दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी मुतहरक है। चौधरी यासीन साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, वो भी एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ मुस्लिम लीग नून भी खड़ी है, जरदारी हाउस भी एक्टिव है, वो भी अपना आईडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब चूँकि वक्त है 1-2 रोज़ का, इसमें देखिए आगे आगे क्या होता है। लेकिन अब देखना, जो ही प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया गया सरदार तनवीर इलियास खान साहब को कि वो आइंदा वज़ीर आज़म होंगे पीटीआई की तरफ से, तो वही जो एक सिलसिला होता है, जो लोग ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, जो सियासी ग्रुप्स में भी होते हैं, या जो लोग सिर्फ अकोमोडेट होते हैं, फ़ायदे लेते हैं, वो पूरा ग्रुप अब जाके जनाब उस निजी होटल के अंदर, अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें आ रही हैं, वो सरदार तनवीर इलियास खान के इर्द गिर्द आपको नज़र आएगा। ये वही ग्रुप था जो ही सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी वजारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हुए, तो ये दाएं बाएं से ये लोग अब रिलेशनिंग ढूंढते हैं किस तरह से इंटर हुआ जाए। उस वक्त सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी के साथ भी आपको याद होगा कि किस तरह से लोग उनके बड़े बड़े इस्तकबाल हुए। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा वायरल किया जाता रहा इस चीज़ को कि जी सरदार अब्दुल क़यूम खान नियाज़ी की पॉपुलरिटी देखें। ये वक्ती होता है सारा कुछ, आपने माजी में भी देखा होगा, बड़े बड़े
ताकतवर वज़राए आज़म गुज़रे, बड़े बड़े अवामी रहनुमा गुज़रे, इक़्तिदार के साथ जो रेल पेल होती है ना, अब इस चीज़ को हज़म कोई कर सकता है। ये कोई सोचता उस वक्त ये सारा कुछ तसलसल, आर्जी तसलसल है, ये कोई रेगुलर रहने वाली चीज़ें नहीं है। जैसे दुनिया में बाकी चीज़ें कुछ भी मुस्तकिल नहीं है, ना खुशी है, ना गम है, ना इक़्तिदार है, ना अरूज है, ना ज़वाल है। तो ये लोग जो ऐसे किस्म के होते हैं, यानी आज़ाद कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में भी मखसूस ग्रुप है, वो भी अब छलांगे लगा रहा है जी हम किस तरह से अब इस प्राइम मिनिस्टर को अपने नरगे में करें, जो अब आ रहे हैं, जो भी नेक्स्ट होंगे। तो वो एक ग्रुप अब नज़र आना शुरू हो गया है जनाब। इधर भी वो कोशिश करेंगे, छलांगे लगाएंगे सरदार तनवीर इलियास खान की तरफ भी। तो बाकी आपके सामने अब सोमवार का दिन ज़रदारी हाउस की जो मीटिंग थी उसकी इतलात अभी तक नहीं आई हैं। बाकी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और उनका ग्रुप इस वक्त पूरी तरह से सरदार तनवीर इलियास खान के साथ खड़ा है। कल तक के जो सियासी इख्तलाफात थे, जैसा कि सरदार बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब और चौधरी नवार उल हक साहब के दरमियान बड़ी पार्टी वायलेशंस होती थी, बड़े उस वक्त इलेक्शन में आप देखें वो सब कुछ ख़त्म हो गया। इसलिए कहते हैं कि सियासत में कोई भी बात हरफ आखिर नहीं होती। लोगों को भी ना एहतियात करनी चाहिए, सियासी रहनुमाओं की खातर अपने आप को इम्तहान में नहीं डालना चाहिए, अपने अजीज़ व कारब के साथ झगड़े नहीं करने चाहिए, उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए। ये एक सियासी अमल होता है, सियासत को सियासत तक रखना चाहिए। अब देख लें सारे लोग इकट्ठे हो गए एक ही छत के नीचे, तो कहाँ गए इख्तलाफात, कहाँ गई वो तकारीर, अगर वो उठा के देख लें तो अंदाज़ा होता है कि पता नहीं क्या होने वाला था। तो अब ये चीज़ें हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी जैसे मैंने कहा कि वो अब इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए। लेकिन अब लोग ये कहते हैं ये असम्बली मुस्तकम नहीं रह सकेगी, तो इसमें वज़राए आज़म हैं जो वो और भी आएंगे। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़कात और अतियात उनके असल हकदार तक पहुँचे? तो फिर आइए चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिम्बर आज़ाद कश्मीर में आने वाले उन अफराद के जो किडनी फेलियर जैसे मोहलिक मर्ज़ में मुब्तला हैं और अपनी ज़िंदगी के लिए इस मोहलिक बीमारी से डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो फिर आइए और इनकी मदद करें ताकि वो भी एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर ताहिर महमूद, सदर अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत फ्री किडनी डायलिसिस सेंटर डिवीजनल हेडक्वार्टर टीचिंग अस्पताल मीरपुर से आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त ये आज़ाद कश्मीर का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर है, सन 2003 में इसका बाकायदा आगाज़ 4 मशीनों से हुआ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम 27 मशीनों के साथ 150 से ज़ायद मरीज़ों का बिल्कुल मुफ्त किडनी डायलिसिस कर रहे हैं। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा एक मरीज़ का डायलिसिस किया जाता है और ये सारा काम डोनर हज़रात की मदद से होता है, आपके ताउन से होता है। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है और इसको नेकियों का मौसम बहार कहा जाता है। मेरी आपसे अपील है कि आप डायलिसिस सेंटर तशरीफ़ लाएँ, हमारा काम देखें, हमारे मरीज़ों से मिलें और इस मुबारक महीने में और इसके बाद भी, चूँकि ये काम सारा साल जारी रहता है, तो आपसे अपील है कि ये कीमती जान बचाने में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।